प्रियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसावरणं भवबीजाङ्कुरजलदा भवबीजाङ्कुरजलदा रागाख्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै जो विद्यादिसागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने वंदो ने सतत केवल जान पाने वंदो ने सतत केवल जान जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की 24 तीर्थंकर भगवंतों की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बजरंगबली वीर हनुमान की सरस्वती माता की गुरुराचार्य विद्यासागर मुनिराज की चतुर्वेद संघ की भगवान श्री राम एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनका पूरे विश्व में सर्वाधिक मान्यता है। उनका चरित्र अपने आप में एक आदर्श है। उनके व्यक्तित्व को लेकर हर उम्र का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति कोई ना कोई इससे शिक्षा ले सकता है। दुनिया में उनके चरित्र को लेकर लेखनी चलाने वाले सैकड़ों लेखक हुए। जैसे जैन आचार्यों ने श्री राम का चरित्र लिखा। सबसे प्रथम प्राकृत भाषा में पौंचर्यु नाम का ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा है जो श्री राम के चरित्र का वर्णन करने वाला है। अकेला एक नहीं, फिर उसके बाद संस्कृत भाषा में रविशेन आचार्य ने पद्म पुराण नाम का ग्रंथ लिखा। श्री राम का दूसरा नाम था पद्म। उनका चरित्र को बताने वाला पद्म पुराण सभी लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है। शायद ही कोई जैन धर्म का व्यक्ति हो, जैन समाज का, जिसने पद्म पुराण ना पढ़ा। तो पद्म पुराण ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें श्री राम का चरित्र, हनुमान का चरित्र लिखा हुआ। फिर अपभ्रंश भाषा में भी है पौंचर्यु नाम से ग्रंथ। आचार्य सोमसेन ने लिखा रामचरितम और आध्यात्म रामायण, ऐसे करके बहुत सारे जैन आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं जो श्री राम के चरित्र को लिखने वाले, बताने वाले। तो ऐसी क्या विशेषता थी? विदेशों में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में कंबोज रामायण, दक्षिण में कंब रामायण, कंबन नाम के कवि ने कंबन रामायण लिखी। ऐसी करीब 108 रामायणों का कलेक्शन हुआ।
तो देख के हमें आश्चर्य होता है कि इतनी भाषाओं में क्या कारण है। तो उनका चरित्र ही ऐसा था कि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इनमें हमें कुछ ना कुछ इसमें शिक्षा मिलेगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग नारे तो लगाते हैं लेकिन उनके आदर्शों को अपनाते नहीं। जैसे सबसे प्रथम आपके पिताश्री ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, क्या करते हैं आप? कोर्ट में चले जाते थे। अगर आप रामचंद्र जी के वाकई भक्त हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करना। आपके ऊपर कोई अन्याय है, आप उसके खिलाफ लड़िए, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। ऐसे बहुत से उसमें उदाहरण हैं, रामायण में मिलेंगे, जो ये बताते हैं कि रामचंद्र जी किस तरह के चरित्र का पालन करते थे, किन नियमों के अंतर्गत चलते थे और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता था। रामचंद्र जी जब वन विहार में थे तो उनको किस तरह से सहयोग मिला वीर हनुमान का और उसके कारण क्या रहे, वो सब कथाएं आप जानते हैं। लेकिन मूल बात यहाँ कहने की है कि अकेले नारे लगाने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, हमें उनके आदर्श को अपनाना होगा, राम राज्य लाना होगा। पहले घरों में ताले नहीं लगा करते थे, आज स्थिति बदल गई। अगर राम राज्य लाना है तो संतोष नाम का गुण अगर सबके अंदर आ जाए तो राम राज्य आने में देर नहीं है। ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनमें, जैसे मार्कंडेय पुराण में आता है, अस्तंगते दिवानाथे आपो रुद्रमुच्यते अन्नमासं समप्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिणा। मार्कंडेय ऋषि लिख रहे हैं मार्कंडेय पुराण में, अस्तंगते दिवानाथे, दिवानाथ यानी सूर्य का अस्त हो जाए तो, अपो रुधिर्मुच्यते, जल रक्त के रुधिर के समान हो जाता है, और अन्न मासम समप्रोक्तम, और अन्न मास के समान हो जाता है। इसलिए रात्रि में भोजन करना मांस खाने के समान हो गया और पानी पीना रुधिर पीने के समान। ये मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय पुराण में लिख रहे हैं। इसी तरह महाभारत ग्रंथ में एक श्लोक आता है, चत्वारो नरकद्वारम, चत्वारो नरकद्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम परस्त्री गमनम च संधानंत कायकम। क्या लिख रहे हैं? नरक के 4 द्वार हैं। कोई जाना चाहता है नरक? नहीं जाना चाहता। ये 4 द्वार को आप समझ लीजिए। नरक के 4 द्वार बताए हैं भारत ग्रंथ में। प्रथम रात्रि भोजना, रात्रि में भोजन करना, ये प्रथम नरक का द्वार। परस्त्री गमनम च, पर स्त्री के ऊपर बुरी दृष्टि डालना, ये नरक का दूसरा द्वार। संधानम यानी अचार मुरब्बा, ये जो पुराने सड़े हुए, इनको खाना भी लिखा, नरक का द्वार। और अनंत कायकम, अनंत कायक यानी जो जमीन के नीचे उगने वाली कंदमूल आदि हैं, इनको अनंत कायिक कहते हैं। तो इनको खाना नरक का द्वार लिखा है। अभी कई जैनी भाई ऐसे होंगे जो कि इनका सेवन करते होंगे, लेकिन ये जन सामान्य के लिए नियम है कि नरक के 4 द्वार हैं। प्रथम रात्रि भोजन, द्वितीय परस्त्री गमन, तीसरा संधान यानी नाचार, और 5वां अनंत, चौथा अनंत कायिक यानी कंदमूल खाना। इसी तरह आगे उसमें लिखा है, ये रात्रौ सर्वदाहारम वर्जयेत् सुमेधस तेषां पक्षोपवासस्य मासमेकेन जायते नोदकपि पातव्यम रात्रिवत् त्रिदिष्ठरः तपस्विनो विशेषेण गृह्णाम अविलोकिनाम। जो रात्रि का सर्वदा के लिए त्याग कर देता है,
रात्रि भोजन हमेशा के लिए छोड़ देता है, उसके एक पक्ष में, यानी ये कहना चाहिए कि 15 दिन उसका, एक महीने में 15 दिन का उपवास का फल मिल जाता है उसको। इसलिए हे युधिष्ठिर, नोदकवपातव्यम, रात्रि में जल भी नहीं पीना। तपस्विना विशेषण विशेषकर तपस्वियों को और गृहस्थों को भी। अभी हम यही मान रहे हैं कि ये सब जैनियों के धर्म है, कोई रात्रि में भोजन नहीं करता तो पूछते जैन हो क्या? नहीं, ये श्री राम का भी पालन करने का नियम था, वो भी कंदमूल आदि नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते थे। इसी तरह महाभारत ग्रंथ में मद्य मांस अश्रम रात्रौ भोजनम कंद भक्षणम ये कुर्वेति वृथा तेषां तीर्थ यात्रा जपस्तपः। जो मांस मद्य शराब का सेवन करता है, मांस खाता है, रात्रि भोजन करता है, कंद भक्षणम यानी कंदमूल का भक्षण करता है, ये कुर्वेति वृथा तेषां, जो ये करता है उसके यात्रा, तीर्थ यात्रा, जब तब सब व्यर्थ हो जाता है। ये महाभारत ग्रंथ में ऐसा बताया। तो अभी हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में भी कई बार आते हैं ये चीजें कि पिज्जा में गाय का मांस होता है। सुना आप लोगों ने? पिज्जा में गौ मांस। हम गौ माता की जय बोलते हैं, लेकिन पिज्जा खाना नहीं छोड़ते। तो सबसे बड़ा आंदोलन तो इसी के लिए होना चाहिए कि भाई पिज्जा का बहिष्कार हो, अगर आप गौ भक्त हैं। लेस में सुअर की चर्बी, ये सब न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। तो ये जानकारी मिलने के बाद भी अगर कोई सेवन कर रहा है, मतलब वो अपने नरक का द्वार खुद खोल रहा है। इसलिए हमें अगर सच्चा भक्त बनना है तो उनके आदर्शों को अपनाना होगा। इसलिए कंब रामायण जैसे उसमें लिखा पद्मिनी, शंखनी, हंसिनी और चित्रिणी, ये 4 प्रकार की नारियां। पद्मिनी नारी सीता जी को बताया जाता है। सीता जी कौन से प्रकार की नारी थी? पद्मिनी। और एक श्लोक वेदव्यास जी ने महाभारत में लिखा है, षडोनर्गो राजा मयूरे कुंजरो प्रस्थाने च प्रवेशेवा सर्व सिद्धि करामता पद्मनी राजहंसश्च निर्गंथासु तपोधना यम देशमुपाश्रति तत्र देशे सुखम भवे। अगर कहीं से आप प्रस्थान कर रहे हैं या प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर कोई निर्गंथ मुनि दिख जाए, प्रवेश करते समय या प्रस्थान करते समय, निर्गंथ मुनि, गाय या राजा, मयूर, कुंजर यानी हाथी और वृष यानी बैल, ये अगर कोई भी दिख जाता है तो सर्व सिद्धि करामता, ये सर्व सिद्धि को करने वाले हैं। और जहां जिस देश में पद्मिनी स्त्री हो, राजहंस हो और निर्गंथ मुनि तपोधन वो अगर हैं तो वहां कभी भी दुर्भिक्ष नहीं होता। ऐसा कंब रामायण में लिखा है कि जब सीता मैया को उन्होंने निकाल दिया, देश निकाला दे दिया, वन में छुड़वा दिया, तो अयोध्या में ऐसा भयंकर अकाल पड़ा था कि लोग त्राही त्राही करने लगे। तो ये पद्मिनी स्त्री का कमाल है, अतिशय है। पद्मिनी स्त्री जहाँ होती है वहाँ कभी भी अकाल नहीं होता, दुर्भिक्ष नहीं होता। राजहंस जहाँ पाए जाते हैं वहाँ दुर्भिक्ष नहीं होता, और जहाँ पर निर्गंथ मुनि रहते हैं वहाँ दुर्भिक्ष नहीं होता। इस तरह से हमने समझा और हम समझ रहे हैं कि जितना आपको श्री राम के प्रति लगाव है, उनके आदर्शों के प्रति भी उतना लगाव हो, तब हमारी भक्ति सही कार्यकारी होगी। इतना मैं पर्याप्त समझता हूँ।
अभी हम आगे बड़े महाराज को सुनेंगे। अहिंसा परमो धर्म की